हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल से आपको जो है जितनी भी एनआईएस की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और स्टडी से रिलेटेड चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आज हम एक और जो है धमाकेदार पेपर लेके आए हैं, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, जो आपको जो है पास भी करवा सकता है, अच्छे मार्क्स भी ला सकता है। इसलिए आप जो है इसको पूरे वीडियो को देखिए। ये आपका क्या है, क्लास 12th ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो हम इसमें देखेंगे कि जो है आपके मॉड्यूल्स दे रखे हैं कुछ, कि पहला मॉड्यूल है द अर्थ अ लिविंग प्लेनेट, यानी कि ये 3 नंबर का आएगा। इसमें क्या है कि लिविंग प्लेनेट जहां पर हम रहते हैं, द डोमेन ऑफ एयर, यानी कि एयर के बारे में जो लेसन रिलेटेड है वो 8 मार्क्स का है। और द डोमेन ऑफ वाटर ऑन, तो वाटर के बारे में जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। अब क्या है, चेंजिंग फेस ऑफ प्लेनेट अर्थ, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं उससे प्लेनेट अर्थ पे क्या असर पड़ता चला जा रहा है। लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि लाइफ कैसी चल रही है अर्थ पर। और 6 क्या है, फिजिकल सेटिंग इन इंडिया, 8 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके ये मॉड्यूल्स चल रहे हैं। तो 6 मॉड्यूल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 7 पर, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है और उनके विकास के बारे में इंडिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, 7 मार्क्स का है। मैन मेड रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपका दे रखा है 12 मार्क्स का। ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि आपका मानवीय संसाधन जो है उनके विकास के बारे में है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल इसमें दे रखे हैं आपके 2, तो उसमें से कोई आपको एक मॉड्यूल करना है। इसके बारे में डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। बाकी ये आपका जो प्रैक्टिकल्स के बारे में है, इसमें ज्योग्राफी के अंदर 5 मार्क्स का क्या रखा है, मैप एंड इट्स एलिमेंट। फिर हम आगे चलते हैं, इसके अंदर मैप इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपके प्रैक्टिकल के काम है 20 मार्क्स का लगभग। तो ये 100 मार्क्स के इस तरीके से आपके टोटल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में और क्या खास बातें हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 28 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 20 है और बी में क्या है, 4+4, यानी कि आपने कोई एक सेक्शन इसके अंदर जो है करना है 8 क्वेश्चंस में से। अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ आपने रोल नंबर अपना जो है फिल करना है और ये आपका सेट है ज्योग्राफी भूगोल और 316 आपका कोड है। तो अब हम अगर इसके बारे में जरा और देखें कि ये इसमें क्या है, आपको डे डेट और जो है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स, ये आपका कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। आप इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो ज़रूरी होती हैं। फिर ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। हम इसको पहले कई बार बता चुके हैं। तो देखिए, जो मार्किंग स्कीम है ये हमने एनालाइज निकाला है कि ज्योग्राफी के अंदर जो 62 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो लॉन्ग आते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने के क्या फायदे हैं कि 50% क्वेश्चन इस पेपर में से लगभग आपके रिपीट होने के चांस है। और 4 या 5 क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर के आप कर लेते हो तो आपका लगभग जो है 80% जो है कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। और प्लस में थोड़ी सी शॉर्ट समरी अगर आप और कर लेते हो। मार्किंग स्कीम जो है मॉड्यूल के हिसाब से थोड़ा बहुत कभी कभार 1 2 3 नंबर की अप डाउन हो जाती है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पूरी मार्किंग स्कीम पता चल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा। हमारे जो है न्यूज़ चैनल, इस चैनल पर जो है 10 से 12th क्लास के जितने भी अक्टूबर 2019 के जो है लगभग सारे सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं आपको दे रखे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो पेपर आता है वो कितना का है। आपका 80 मार्क्स का हमारा इसमें पेपर आता है और 3 घंटे का जो है टाइम आपको मिलता है। टोटल क्वेश्चन 24 है और इजी आपके जो है लगभग 60 मार्क्स के आते हैं। और जो टफ पेपर है वो 20 मार्क्स का आता है। और भी हमारे पास इसमें जो है, ये आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं इसे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, मैप वगैरह। और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि क्वेश्चंस कौन से कितने मार्क्स के आ रखे हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल एनालाइज निकाल रखा है कि आपके जो 5 क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के। और जो 8 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के आते हैं, 32। और जो 7 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के आते हैं, 14। और जो 4 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं 24 हो जाते हैं और ये लगभग 80 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है।
तो अब हम चीजों को देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तरंग दैर्ध्य शब्द को परिभाषित कीजिए। वेवलेंथ क्या होता है, तो आपने अगर पढ़ा होगा इसका आंसर दे सकते हो। और विच वन ऑफ द टू हेमिस्फीयर हैज लार्जर अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि दोनों गोलार्धों में से किस गोलार्ध में महासागर के जल की मात्रा अधिक है। अब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि किसे कहते हैं, जैसे आप रबड़ को भी कह सकते हैं, और इसके आंसर आपने भी पढ़ रखे होंगे बुक में से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल में अंतर बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर आपने बताना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th है, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ क्रस्ट, यानी कि भूपर पट्टी की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी 2 मार्क्स का है। फिर ये पूछ रहे हैं भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय कितने हैं, भारत के सबसे बड़े समुदाय का नाम लिखिए, यानी कि कितनी रिलीजियस कम्युनिटी हैं। तो इसका आंसर भी डेफिनेटली आपको आता होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपका क्या आ रहा है कि वाई आर आवर प्रीसियस लैंड रिसोर्स, हमारी बहुमूल्य भूमि संसाधन शरण की चुनौती के अंतर्गत क्यों है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन जो चल रहा है उसका जो है क्या वो है, तो क्या चुनौतियां हैं, ये आपको इजी आंसर है। वाई इज देयर वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी इन डिफरेंट सीज एंड, यानी कि जगह जगह जो सागर महासागर है वहां लवणता में भिन्नता क्यों है, उदाहरण सहित आपको बताना है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। और ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ह्यूमंस एंड एनिमल अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स, यानी कि अकाल से या सूखे से मानव और पशुधन किस प्रकार प्रभावित होता है, उदाहरण। तो ये आप कुछ आंसर ऐसे हैं, ज्योग्राफी इजी ही होती है नॉर्मली, इसमें बना के लिख सकते हैं आप। और ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया है, जिसने पढ़ा होगा आराम से बता सकता है। 3-4 टाइप के मंडल होते हैं, श्रोभ मंडल की किन्हीं 4 विशेषताओं का अंतर बताओ, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। यह आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पर। पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पूर्व क्या होता है, आपका उड़ीसा की साइड का है, और जो पश्चिम होता है वो गुजरात की साइड का है। एक्सप्लेन 2 मेन अप्रोचेज ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की 2 मुख्य विधियां बताइए कि उसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, ये भी आपका 4 नंबर का है। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन आर्कटिक टुंड्रा बायोम, यानी कि आपने क्या है निम्न उत्पादकता के उत्तरदायी कारण, बर्फ वगैरह वहां बहुत ज्यादा होती है, इस तरीके से आप इसके बारे में भी आंसर दे सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, डिफाइन द टर्म प्लेटेऊ, यानी कि पठार के बारे में बताना है और पठार के आर्थिक महत्व। तो मैदान के बारे में भी कई बार पूछते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ईच ऑफ माउंटेन वेजिटेशन ऑफ पेनिनसुला, यानी कि पठार जो है वहां पर जो है आपकी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और हिमालय में किस प्रकार की पाई जाती है, इनमें 3-3 विशेषताएं बतानी है। 6 मार्क्स पक्के। ये क्वेश्चन भी रिपीट बहुत ज्यादा होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 16, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाष्पीकरण क्या होता है, जो पानी यहाँ से जमीन से ऊपर उड़ जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक्सप्लेन एनी 6 मेजर्स टेकन बाय इंडियन रेलवेज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस टू द पब्लिक, भारतीय रेलों ने अपनी क्षमता और उपयोगिता को सुधारने के लिए कौन से 6 कदम उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इसमें वायु सेना वाला भी या वायु जो परिवहन होता है उसके बारे में भी लिख सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि इसी के ऑप्शन का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो एक पक्का आता है। नेम द 4 कैटेगरीज ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवासों की 4 श्रेणियों के नाम लिखो। इन श्रेणियों में से किस श्रेणी के अधिवासों की संख्या देश में अधिकतम है, उस श्रेणी की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग 4 ज्योग्राफिकल फीचर आर मार्क्ड बाय ABC। तो ये माउंटेन रेंज, प्लेटेऊ, ग्रासलैंड्स और मेन लैटिट्यूड, ये 4 तरीके की ऑप्शन है। पर्वत श्रेणी हो गया, पठार, घास भूमियां और मुख्य अक्षांश। तो इन तरीके के आंसर आपने, ये क्या है मैप आपका दे रखा है, आप देख सकते हो, वर्ल्ड मैप है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 20, इसमें क्या दे रखा है आपका, द फॉलोइंग 4 ज्योग्राफिकल, यानी कि राजनीतिक रेखा चित्र, ये भारत का दे रखा है। इसमें 4 चीजें, पर्वत श्रेणी, मृदा का प्रकार, नदी, लोहा और इस्पात संयंत्र।
तो इस तरीके का आंसर जो है आपने क्या है इसमें भी देना है। ये इंडिया के जो है दे रखे हैं, इनके नाम आपने लिखने हैं और ऊपर उसमें आपको बता दिया गया है कि क्या है। अब हम चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट में। ये क्या है आपका लोकल जो है क्षेत्र नियोजन। तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो इसमें क्या चीज आ रही है, स्थानीय क्षेत्र नियोजन के किन्हीं 4 मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि 4 बेसिक रिक्वायरमेंट लोकल एरिया की प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, 2 मार्क्स का है। वाई इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लोकल एरिया प्लानिंग इसेंशियल। यानी कि जो कहीं पर भी अगर हम क्या है लोकल एरिया प्लानिंग करते हैं तो वहाँ के लोगों को मेल जोल के साथ हमें क्या है समझा के वहाँ पर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उनके लिए बेनिफिशियल हो। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर इशू विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग लोकल। यानी कि हमें किन चीज़ों का जो है मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आपका 4 का है। अब क्या है, एसेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ सैम्बल पानी ट्राइबल विलेज। तो हम इसका देख सकते हैं आर्थिक गतिविधि और आय के स्रोतों का मूल्यांकन। ये आपका क्या है 4 मार्क्स का है। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शनल 2 है ये दे रखा है भारत में पर्यटन भूगोल। तो आप देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है उसके तरीके से आप दे सकते हो। इसमें क्या है हॉलीडे टूरिज्म यानी कि अवकाश पर्यटन और व्यापार पर्यटन, ये 2 टाइप की दो विशेषताएं बना के भी लिख सकते हो। भारत में विभिन्न जलवायविक दशाएं किस प्रकार पर्यटकों को आकर्षित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो अलग अलग टाइप की जलवायु है तो अलग अलग टाइप के ज़्यादा तरीके के हमारे यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं। पर्यटन के विकास में वायु परिवहन का महत्व, देखिए मैंने पहले बताया था वायु परिवहन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो ये 4 मार्क्स का बहुत ही इजी अच्छा क्वेश्चन है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मास टूरिज्म ऑन लोकल इकोनॉमी। यानी कि जो टूरिज्म होता है उसका क्या फ़ायदा होता है स्थानीय अर्थव्यवस्था को। तो आपको पता है वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, पैसा मिलता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर जो है कवर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जो 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पेपर में आने के चांस होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और व्हाट्सएप पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स गाइज।